बढ़िया और अच्छा कर रहे हो। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीक हम लोग एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके आए हैं जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कमिंग वीक के लिए मार्केट्स का क्या व्यू रह सकता है, कौन से सेक्टर्स है जो अच्छे लग रहे हैं कमिंग वीक के लिए, और ग्लोबल मार्केट्स में क्या सिनेरियो चल रहा है उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। सो लास्ट वीक मैंने वीडियो नहीं डाला बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा था, सो उस चीज़ के लिए सॉरी, बट आई विल मेक श्योर नेक्स्ट टाइम से मैं अपडेट डाल दिया करूँ ताकि आप लोग अप टू द पॉइंट रह सको। तो लास्ट वीक क्या हुआ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं वीकली चार्ट खोल लेता हूँ। तो निफ्टी का वीकली चार्ट अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ये वाला वीक का था, ठीक है। तो देखोगे मार्केट्स ने क्या किया है। मार्केट्स ने पहले तो हम लोग ओपन हुए इधर 25,000 के आसपास। हम लोगों ने एक लो लगाया, सॉरी एक पहले हाई लगाया 25,200 तक। फिर हम लोग नीचे गए 25,000, सॉरी 24,000 अराउंड 550 कुछ। फिर हम लोग बंद हुए हैं 24,860-70 पे। अब मैं डेली चार्ट पे आता हूँ ताकि और आपको क्लैरिटी मिले। सो इस वीक की ये 5 कैंडल हम लोग ऊपर क्लोज हुए। मेरे को ध्यान नहीं, मैंने लास्ट वीक के लेवल्स दिखाया नहीं, बट ये एक सपोर्ट एरिया था, राइट। तो मार्केट्स ने क्या किया, ऊपर जहाँ से रिजेक्शन लिया था वहीं से वापस रिजेक्शन लिया, फिर फॉल हुआ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो सपोर्ट लेवल से इसको ब्रेक किया एंड नीचे जाके शार्प पुल बैक आया। इधर पे आप एक ट्रेंड लाइन देख सकते हो कि मार्केट्स सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद इसे ब्रेक डाउन दिया और अब ऊपर है। बट सरप्राइजिंगली देखो, यहाँ से मैं ये नहीं बोलूँगा मैं बुलिश हो रहा हूँ बेरिश हो रहा हूँ, बट प्राइस क्या बता रहा है मैं वो बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझना। यहाँ पे जब ये फॉल आए तो ये जो एक पुल बैक आता है रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ नहीं है। आपको नहीं लगता इतना नीचे जाके एकदम हाइस पे क्लोजिंग दिया है। मतलब अगर डे लो से बात करें 550 से हम लोग ऑलमोस्ट 850 300 पॉइंट ऊपर बंद हुए जो लोस टेस्ट किया। तो ये काइंड ऑफ स्ट्रेंथ का साइन है। बट हम लोग ये भी निगलेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट गिरा, साइडवेज गया, ब्रेक डाउन दिया, रीटेस्ट दिया। तो अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या यहाँ पे बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसको ऊपर ले जाए, या फिर यही से पुल बैक मतलब रीटेस्ट के बाद जो मैं बोलता हूँ हमेशा नीचे जाएगी मार्केट्स। तो वो देखना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट्स यहाँ पे क्या करती है, ठीक है। मैं थोड़ा लेवल्स को वापस से ड्रॉ कर देता हूँ फ्रेशली ताकि प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। मैं एक बार के लिए ये लेवल हटा रहा हूँ, ये लेवल भी हटा रहा हूँ। चलो पूरा प्रॉपर बना लेते हैं, ठीक है। सो यस, देखो सबसे पहले वीकली चार्ट पे चलते हैं। देखो वीकली चार्ट पे क्या लग रहा है निफ्टी में। अगर आप लोग कंपेयर करो मार्केट्स में क्या हुआ है, प्लीज़ समझना। देखो मार्केट्स ऊपर गया है, साइडवेज गया है, बजट डे पे हुआ ऊपर, छोटा सा पुल बैक ऊपर। इस बार देखो पुल बैक जो आया है, जो छोटा सा करेक्शन आप बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये होल्ड कर रहा है। जब भी मार्केट नीचे आती थी पुल बैक बहुत जल्दी आती थी, लेकिन इस बार वैसे नहीं हुआ, मार्केट्स होल्ड कर रही है। हो सकता है कि नीचे एक बड़ा सा रेड कैंडल बना वीकली पे, होल्ड कर रहा है। अब जैसे इसका ये वाला लो ब्रेक हो, सॉरी थोड़ा कर्सर में कोई इशू दे रहा है, बट ट्राई करूँगा समझा, एंड ये फिर नीचे कंटिन्यू कर सकता है, राइट। अब बड़े टाइम फ्रेम पे चीज़ें चेंज होने में टाइम लगता है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग चल के एक अपना व्यू बनाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले तो ये एक सपोर्ट एरिया था, राइट, जो कि टूटा एंड समझो क्लोजिंग भी इसके ऊपर हुई। मैं जस्ट एक लेवल मार्क कर देता हूँ, मैं जोन नहीं बना रहा कुछ, मैं एक लेवल मार्क कर दिया, ठीक है। अब देखो इस लेवल में क्या हुआ, इसको आप फेक ब्रेकआउट बोल सकते हो, ब्रेक डाउन बोल सकते हो। सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, ब्रेक डाउन हुआ, बट ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, राइट। तो अब इम्पॉर्टेंट क्या बन जाता है कि मार्केट्स जो है, क्या ये यहाँ से वापस से सेल ऑफ होने लगता है, क्योंकि अगर वापस होने लगता है फिर मार्केट्स नीचे आएंगे, सिंपल। तो मेरे नए लेवल्स क्या हो जाएंगे सपोर्ट्स के, वो मैं मार्क कर देता हूँ आप लोग के लिए। फिब यूज़ करते हैं, तो फिब के हिसाब से आप लोग देखोगे तो लास्ट स्विंग मैं ये बजट का लो ले रहा हूँ, सॉरी इलेक्शन का लो ले रहा हूँ, बजट का बोल रहा हूँ। अब इसके यहाँ पे मैंने फिर लगा लिया। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो कोई मेजर एरिया तो यहाँ पे है नहीं, ये बीचों बीच है, बट सपोर्ट्स है। तो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया जो हम लोग को इम्पोर्टेंट मिलता है वो होता है ये वाला एरिया, ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है। इसके बाद आप अगर देखोगे तो एक और ये 50% एरिया, ठीक है। मैंने बस मार्क कर दिए लेवल्स। अब हाउ थिंग्स कैन प्ले आउट उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो तो अगर मार्केट ये ब्रेक करती है तो चांसेस है ये लेवल्स आएंगे, सिंपल। एंड अगर ये भी ब्रेक हुआ फिर धीरे धीरे पहले ये लेवल फिर और नीचे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मेरे को लगता नहीं इस वीक मोमेंटम ज़्यादा मिलना चाहिए, बिकॉज इस वीक बहुत वॉलेटाइल रहा है मार्केट्स।
ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं? सबसे पहला रेजिस्टेंस जो आप लोग को समझना है वो मैं 5 के हिसाब से बता रहा हूँ। तो मार्केट्स में फॉल आना कहाँ से स्टार्ट हुआ आप मेरे को बताओ? एकदम टॉप से, राइट? तो मैं एकदम टॉप से लेके एकदम नीचे तक का फिब लगा ले रहा हूँ। तो मिनिमम 38% कहाँ पे आ रहा है मेरे को बताओ? देखो इस सेम लेवल बार बार आ रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन गया निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन गया, मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। एंड 50% भी चलो मार्क कर देता हूँ। इसके बाद लेवल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी अपने को, ठीक है। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको समझ है। अब देखो, अब ये मेरे लेवल्स बन गया। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे और जाऊँगा 75 मिनट पे। अब आप लोग को समझना क्या है, देखो आप मेरे को एक बात बताओ, मार्केट्स में अभी मेजर सेलिंग है, राइट? लास्ट डे खाली बाइंग आई, ठीक है, बट मेजर सेलिंग है। नीचे आया पुल बैक, नीचे आया पुल बैक, राइट? अब ये जोन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस दिया या रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे नीचे आके पुल बैक लिया, तो ये एक और मेजर सेलिंग एरिया बन जाती है, राइट? जहाँ पे मतलब जो सेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेंगे, करेक्ट? तो अगर मार्केट 25,050 या 25,060 का लेवल ब्रीच करता है, मेरी बात समझना, अगर मार्केट, मैंने क्या बोला, अगर ये बाइंग स्ट्रॉन्ग है, ये जो बाइंग है ये बहुत अग्रेसिव है, 300 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ, मजाक नहीं है। तो अगर ये बाइंग स्ट्रॉन्ग है, मार्केट यहाँ तक आती है, तो देखना ये रेजिस्टेंस पे क्या करती है। अगर ये यहाँ पे फ्लैट खुल के मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने लगती है, फॉलो थ्रो मिलता है, तो इस लेवल पे आपको देखना है क्या, अगर हम लोग को इसके ऊपर एक डेली क्लोजिंग मिल गई, इसके ऊपर एक अच्छा मूव दिखाने लग गया मार्केट्स, तो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा 25,225। एंड अगर ये भी ब्रेक होता है फिर ऊपर के लेवल से, तो इसके ऊपर 25,050 के ऊपर 25,214, 150-200 पॉइंट का मूव मिल सकता है। और अगर कोई रीज़न से मार्केट वापस से 25,750 का लेवल ब्रीच करता है नीचे, तो फिर मैं फुल ऑन बेरिश होके नीचे के लेवल्स के लिए ही प्लान करूँगा। मैं फिर ऊपर के लिए नहीं देखने वाला हूँ। नीचे के लेवल्स पर आपको पता है मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी 50। एक और रीज़न निफ्टी में ज़्यादा बुलिश अभी क्यों नहीं हो रहा हूँ, ना ही बेरिश, क्योंकि बैंक निफ्टी ने पूरा ऑपोजिट परफॉर्म किया है, 1.5% ऊपर है। इस पर बात करेंगे। तो निफ्टी डेली चार्ट पे आप देखो कैसे है। निफ्टी डेली चार्ट पे आप देखोगे तो पूरा नीचे के लिए है ऑलमोस्ट, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक किया फिर ऊपर क्लोजिंग दे दी। बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा, पूरा ऑपोजिटली बिहेव कर रहा है। सो अगर गैप अप खुलता है, ये जो जोन है समझ लो, ये जो जोन है ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। ये वाली जो एरिया है ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। इसके ऊपर जाएगा तो मैं इसके लिए प्लान करूँगा, इसके नीचे आएगा तो मैं नीचे के लिए प्लान करूँगा। बीच में नॉन डायरेक्शनल खेल सकते हो, बट आपके ऊपर रिस्क, बेटर अवॉइड करो, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का व्यू मेरी तरफ से। अब बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। अब बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट पहले दिखाऊंगा। देखो लेवल्स पहले के मार्क किए हुए तो इनको अवॉइड करो, ठीक है। अब देखो वीकली में बैंक निफ्टी ने क्या किया है समझना। बैंक निफ्टी ने वीकली में क्या किया, देखो यहाँ पे अगर मैं आऊँगा तो आप लोग नोटिस करोगे बैंक निफ्टी, पहले मैं ये सब हटा देता हूँ यार, पहले से लेवल्स वगैरह हटा देता हूँ, या चलो पूरे क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। देखो बैंक से क्या किया है, बैंक्स ने जब भी मूव आया पुल बैक दिए, मूव आया पुल बैक दिए, मूव आया पुल बैक दिए, मूव आया इस बार बड़ा पुल बैक दिया, बट कहीं ना कहीं जब भी पुल बैक आता है बाइंग आती है। इसमें भी सेम हुआ है। इस वीक की आप कैंडल देख लो, बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। लास्ट वीक की जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर क्लोजिंग है, तो ये क्या है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 1। डेली चार्ट पे आ जाते हैं। डेली चार्ट पे क्या नोटिस करोगे कि एक रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, समझो प्लीज़। हाँ, ये जो इतने दिन से कैंडल्स बन रही है, ये सब 1 2 3 4, ये सारी कैंडल्स की बात करूँ, ये सब जो बन रही है, इन सभी कैंडल का जो हाइज़ है मार्केट ने ऑलमोस्ट उसके ऊपर सॉरी यार, मार्केट ने ऑलमोस्ट उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, राइट? देखो इसके ऊपर क्लोजिंग आई है, राइट, ये वाला। तो कहीं ना कहीं पे बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1। नंबर 2, बैंक्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो ऊपर जाएंगे। ऊपर कब जाएंगे, जब इसका फॉलो थ्रू आएगा, मतलब इसके ऊपर ये जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर फॉलो थ्रू कैंडल बनाएंगे। तो कितना ऊपर जा सकता है उसके लिए रेजिस्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस हम लोग 50 के हिसाब से देख सकते हैं। तो मैं फिर ऊपर से नीचे लगा रहा हूँ क्योंकि ऊपर के टारगेट्स चाहिए, ठीक है। मैंने फिर लगा ली है, तो ऊपर आप, मैं एक लेवल मार्क कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 50 से 61% के एरिया में एक बार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, दिस एरिया। तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया, ये कौन सा एरिया है मैं बता दे रहा हूँ। मैं लाइन भी बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं हो लोगों को। दिस टू दिस, ठीक है, चल एरिया देखो, ये एरिया। तो 52,300 से 52,800 ये एरिया अगर मार्केट आती है, इस एरिया की भी सेलिंग मिल सकती है, बट इतना स्पेस है मार्केट के पास अभी। अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, 75 मिनट पे। देख रहे हो ये जो एरिया मैंने मार्क किया है ना,
अगर मार्केट, समझा मेरी बात, अभी हम लोग 52,130 पे बंद हुए, ठीक है, 52,130। अगर मार्केट ऊपर जाती है, समझ रहा प्लीज़, अगर मार्केट ऊपर जाती है इस एरिया पे, देख रहे हो यहाँ पे जब मार्केट आई थी, होल्ड की थी, फिर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आई, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट किया यहाँ पे, ये एरिया रीटेस्ट किया, ठीक है, फिर नीचे गिरी। अब यहाँ पे इसके पास 300 पॉइंट का स्पेस है, तो अगर हम लोग यहाँ खुल के 200 के ऊपर जाती है तो 300 पॉइंट का मूव मिल, सॉरी 150 पॉइंट का मूव इधर मिल सकता है। एंड इसके ऊपर गया तो पहले टारगेट ये, इसके बाद एक गैप फिलिंग का टारगेट, तो ऊपर में ये स्पेस बचा हुआ है जो मार्केट जा सकता है, ठीक है। ये हो गया, एक सेकेंड, ये हो गया बैंक निफ्टी का ऊपर का रेजिस्टेंस जहाँ तक वो जा सकते हैं। नीचे अगर हम लोग सपोर्ट्स की बात करें, मैं बना देता हूँ, एक सेकेंड, हम लोग डेली चार्ट पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो सपोर्ट्स की जब बात आती है, समझो, जब भी सपोर्ट्स की बात आती है तो बैंक्स को कहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, तो सबसे पहले चीज़ तो आपको देखना है कि जो फिब है, मैं यहाँ से लूँगा बजट वाले दिन से, तो पूरे फिब का आपको मैं बता रहा हूँ 50% एरिया ये मार्क किया हुआ है, राइट। यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, ठीक है, ये जो है मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ही बना दे रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं हो कन्फ्यूजन, ठीक है। ये 50% एरिया मैंने मार्क कर दिया, इसके बाद मैं फिर हटा दिया, ठीक है। तो मेरे को एक रेजिस्टेंस लेवल मिल गया ऊपर, नीचे सपोर्ट में एरिया, मतलब बेसिकली देखा जाए तो एक रेंज में है, राइट। अब इस रेंज को और थोड़ा सा बाइफरकेट करते हैं, ब्रेक करते हैं, 75 मिनट में आ जाओ। अब 75 मिनट पे मैं नोटिस क्या कर रहा हूँ कि मार्केट लोस था, सेम लोस, अब ऊपर जा रहे हैं, तो ये एक सपोर्ट एरिया हो गया, देखो कॉमन सपोर्ट एरिया, ठीक है। छोटे टाइम पे लेवल्स बनाओगे आपको बहुत हेल्प होगी। तो ये लेवल कितना आ रहा है, देखो परफेक्ट चीज़ें कैसे अलाइन कर रही है, 5994, मतलब 51,000 राउंड नंबर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हम लोग 1100 पॉइंट ऊपर है। सेलिंग मैं कब करूँगा, मैं सेलिंग तब करूँगा जब ये जो मोमेंटम आया लास्ट, समझो, मैं सेलिंग दो जगह पे करूँगा। नंबर वन, सबसे पहली जगह जब मार्केट थोड़ा ऊपर इस रेजिस्टेंस पे आएगा, यहाँ पे अगर रिजेक्शन दिखाएगा तो मैं सेल करूँगा नीचे के लिए, या अगर इसको ब्रेक करता है, यहाँ जाता है, इस एरिया से अगर मेरे को सेलिंग मिलती है तो मैं सेल करूँगा। तो पहला केस मेरा सेलिंग का कब हो गया, वापस बोलो, कंफ्यूज मत होना, मैं बैंक निफ्टी में सेलिंग कब करूँगा, अगर मेरे को इस जोन में कहीं पे भी रिजेक्शन मिलती है तो मैं सेलिंग का प्लान करूँगा, तो मैं नीचे के लिए देखूँगा। अगर ये हो गया पहली चीज़। दूसरा चीज़, मैं सेल कब करूँगा, ये जो मोमेंटम आया, ये जो मार्केट ऊपर गया है, इस मूव का 50% मैं मार्क कर लूँगा। इसका 50% क्या होता है, क्योंकि अगर स्ट्रेंथ है किसी चीज़ में तो उसका 50% से नीचे नहीं आना चाहिए, राइट। तो मैं चलो ये वाला एरिया पकड़ लेता हूँ फॉर रेफरेंस, ताकि ईजी हो जाए। इसका 50% मार्क कर ले रहा हूँ, देखो 50% देख रहे हो, ये भी कैसे कोइंसाइड कर रहा है, सी परफेक्ट। तो 50% मैंने इसका भी मार्क कर लिया, तो यहाँ पे हट गया, तो ये लेवल हो गया। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम या एट एनी केस, अगर मार्केट ये लेवल ब्रीच करता है, नीचे आता है, तो मैं यहाँ तक के लिए प्लान करूँगा सपोर्ट्स, फिर हो सकता है ऐसे बाइंग आए, अलग बात, बट मैं सेलिंग अप करूँगा, रिजेक्शन मिलती है या इसके यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, नंबर वन। नंबर टू, अगर फ्लैट खुल के नीचे जाने लगता है तो मैं सेल नहीं करूँगा जब तक कि ये नहीं टूटता है, ये टूटेगा तो मैं यहाँ तक के लिए सेल करूँगा, टारगेट वन और फिर टारगेट टू। ये बैंक निफ्टी का प्लान है, बट अभी हो सकता है, देखो बहुत अच्छे सेंस से बंद हुआ है, बैंक्स के रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग बता दे रहा हूँ, बट प्राइस कंफर्म करेगा फिर। मेरे को लगता है बैंक्स थोड़ा भी पॉजिटिव परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ तक या यहाँ तक जा सकते हैं एक बार पॉजिटिव। निफ्टी इतना नहीं भी जाए तो निफ्टी थोड़ा होल्ड कर सकता है पॉजिटिवली, ज़्यादा गिरे नहीं, थोड़ा बहुत फ्लैट रहे, बट बैंक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स सी, निफ्टी 100-200 पॉइंट चला गया, बैंक्स इस लेवल तक आ गए, तो वहाँ पे फिर प्लान करना है कि क्या रिवर्सल है, क्योंकि मेजर ट्रेंड सेलिंग का है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। रिवर्सल भी धीरे धीरे आ रहा है, 1 2 3 4 डब्ल्यू बना दिया है, ठीक है, बट कंफर्मेशन कब होगा, जब इन सब लेवल्स के यहाँ पे होल्ड करता है या क्या करता है, क्योंकि निफ्टी ज़्यादा वीक है। अगर निफ्टी आज स्ट्रांग होता, 25,000 के ऊपर क्लोजिंग रहती निफ्टी की, तो मैं बोल सकता हाँ चलो कॉन्फिडेंटली, बट अभी एक ऊपर एक नीचे, तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, तो आपको फंसना नहीं है, ठीक है। ये हो गया निफ्टी बैंक का चार्ट, एंड ऑल्सो ये भी एक सपोर्ट है, ठीक है, ठीक है। ये लेवल कितना है, 49,672, ठीक है। चलो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी। हम लोग यूएस की बात कर लेते हैं, इसमें कोई लेवल वगैरह नहीं दे रहा हूँ, बट जस्ट बता रहा हूँ, यूएस देख लो। मेरे को तो लग रहा है कि ट्रम्प के आने की विक्ट्री पहले से, यूएस में इलेक्शन है नेक्स्ट मंथ, तो उसके आने का सेलिब्रेशन पहले से ही हो रहा है मार्केट्स में। नए हाइज बना रहे हैं, US 30 डाउ जोन्स, US 100 भी देख लो, ऑलमोस्ट सेम हाइज तक आ ही गया है।
डैक्स यूरोप का इंडेक्स नए ऑल टाइम हाइज बना दिया है, ठीक है। रसेल 2000 भी ऑलमोस्ट नए ऑल टाइम हाइज, सॉरी ऑल टाइम हाइज वापस रीटेस्ट कर रहा है। लेट्स सी। कैक 40 फ्रांस का ये थोड़ा डाउन है। S&P 500 न्यू ऑल टाइम हाइज। अपने मार्केट्स अभी लीडिंग इंडिकेटर्स है। लास्ट डे देखो एक्सिस बैंक द मेन कल्प्रिट क्या द मेन लीडर जो मार्केट्स को ऊपर किया, इसके रिजल्ट्स आप लोग देखोगे तो अभी तक एक्सिस बैंक, सॉरी हाँ एक्सिस बैंक के रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पे अर्निंग्स में एस्टिमेटेड था 19.96 बिलियन, रिपोर्ट हुआ 22, मतलब 2.3 बिलियन ज़्यादा हुआ, मतलब प्रॉफिट्स में। और रेवेन्यू भी सरप्राइजिंगली 3% ज़्यादा रिपोर्ट हुआ, इसके चलते मार्केट से पॉजिटिवली रिएक्ट किया। एंड या ICICI बैंक ओके। अब देखो HDFC बैंक का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, जिनको नहीं पता मैं दिखा दे रहा हूँ। सो HDFC बैंक के रिजल्ट्स में उनका रेवेन्यू 10% ऑलमोस्ट बढ़ा, बट प्रॉफिट्स हल्का सा स्लाइड जो एस्टिमेटेड था वही आया। तो मार्केट्स शुड टेक इट पॉजिटिवली, तो मेरे को लगता है HDFC बैंक अच्छा करना चाहिए। एंड लास्टली कोटक के रिजल्ट्स आ गए आई थिंक, यस। तो कोटक के रिजल्ट्स में रेवेन्यू बढ़ा है बट प्रॉफिट्स उतने नहीं बढ़े, अर्निंग्स नहीं हुई। तो मेरे को लगता है कोटक बैंक थोड़ा सा ड्रैग कर सकता है नीचे की तरफ, HDFC ऊपर। तो लेट्स सी मार्केट्स कैसा रहता है, मंडे को अच्छा होने वाला है, दिस व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। PSU बैंक से बात कर लेते हैं। तो PSU बैंक्स में भाई अभी एक अच्छे खासे सपोर्ट्स पे है, राइट। PSU बैंक्स में वीकली चार्ट की बात करूँगा, ठीक है। PSU बैंक्स वीकली चार्ट पे अभी तक इस लो को ब्रेक नहीं किए, ये जो लोज है ये ब्रेक नहीं हुए, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो अगर परफॉर्म करना हुआ तो PSU बैंक्स चल सकते हैं भाई, ध्यान रखना इस वीक के लिए, ठीक है। इस कलाज की कैंडल बहुत अच्छी बनी है, तो लेट्स सी। मैं कोई स्पेसिफिक स्टॉक की बात नहीं करने वाला हूँ। तो देखो यार, निफ्टी IT पूरी रेंज में चल रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल है, नीचे या ऊपर जिस तरह ब्रेक करे प्ले करो, ठीक है। और देखो कोई स्टॉक अच्छा कर रहा है, कोई स्टॉक नीचे कर रहा है, तो कुछ बोलना मुश्किल है, रिजल्ट के बेसिस पे भी चीज़ें हो रही है। लेकिन Q1 से रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं इस बार, तो आप लोग ऐसी चीज़ें देख के प्लान आउट कर सकते हो। निफ्टी ऑटो, इसे ब्रेकडाउन दिया है, फिर रीटेस्ट हो रहा है, एक मूव बचा है यार, यहाँ तक आना चाहिए निफ्टी ऑटो। मैं एम एक्सपेक्टिंग, ऑटो में अभी बाय आउट नहीं कर रहा, तो देखना। इसके अलावा फार्मा भी इस रेंज में ही है, कुछ किया नहीं है। हेल्थ केयर पर ध्यान रखो, हेल्थ केयर सेक्टर बहुत अच्छा करने वाला है। मेटल सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है, बट कुछ दिनों से फॉल आ रहा था, एंड अभी लास्ट डे में बाइंग आई है, ठीक है। मिडिल सेक्टर लास्ट डे में बाइंग आई है, एंड सारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। FMCG ऑब्वियसली अगर बैंक्स फाइनेंस सब अच्छा करेंगे तो FMCG कहीं ना कहीं पे लैग करेंगे, मतलब उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेंगे। जब मार्केट्स गिरती है, ख़राब करती है, तो दीज माइट होल्ड या कुछ, ये अच्छा सपोर्ट्स है, ये होल्ड करना चाहिए। ये नहीं करेगा तो यहाँ तक आएगा, मतलब इन सब में आप ऑलमोस्ट 3-4% का फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद यस, निफ्टी रियलिटी सेक्टर, भाई इस पे ध्यान दो, ये सेक्टर कुछ करने वाला है, रेडी कर रहा है अपने आप को। मेरे को लगता है इस सेक्टर में अच्छा खासा फॉल दिखा है, बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है रादर, देखा जाए तो, ठीक है। ये टॉप से बहुत ज़्यादा गिरा है, तो दिस इज़ अ रियली गुड प्लेस, सबसे बेस्ट यहाँ पे होगा। बट इसके आसपास अगर ये चलने लग गया तो निफ्टी रियलिटी भाई अच्छा करेगा मेरे हिसाब से, तो मैं इसमें ट्रैक कर रहा हूँ ज़्यादा स्टॉक्स। इसके अलावा या बेसिकली गोल्ड देख लेते हैं। सॉरी, गोल्ड तो ऊपर जाए जा रहा है। गोल्ड सिल्वर भी आई थिंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यस। सिल्वर भी अपने ऑल टाइम हाई पे आ गया वापस, और आप मुझसे सिल्वर के टारगेट्स पूछो, मैं बता देता हूँ। यस, अगर 95,500 टूटता है यहाँ से, 1,06,000, 11-12% का मूव आई थिंक ये मिलना चाहिए, और ये आएगा बहुत जल्दी, आई डोंट नो। बट सिल्वर कैचअप नहीं किया है जितना गोल्ड कर रहे हैं, हाइज बनाया है, तो ये सिल्वर बुलिश, वेरी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग के लिए देख लेना। ये हो गया सिल्वर का चार्ट, एंड कोई बड़ी बात नहीं यार, बुल फेज में कमोडिटीज़ बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं दो और चीज़ पे बात करूँगा, डॉलर इंडेक्स। सो जिसको याद होगा प्लीज़ मेरे को बता देना, ये चीज़ मैंने रिपीट की थी बार बार
कि मेरे को लग रहा है ये ब्लफ है, ये फॉल आना थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से था सेलिंग स्लो हो गई थी एंड बाइंग आप देख सकते हो किस तरीके से 2 हफ्ते में लेवल्स रिस्पेक्ट करके इसका भी काम नहीं है, इसके ऊपर निकल गया। जो निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन थी अगर ध्यान हो तो ये हटा दी थी मैंने, अब इसके ऊपर आ गया तो यहाँ तक। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, फिर जो भी करे। लास्ट क्रूड ऑयल भी बहुत अच्छा भागा यार, और मार्केट्स प्रेशर में था राइट, तो क्रूड ऑयल ने अच्छा परफॉर्म किया था, बट 5,500 से 6,500 मतलब ऑलमोस्ट 10% का मूव आया, 20% का मूव आया था एंड फिर हाई से वापस से गिर रहा है। तो बीचों बीच एरिया में लेट्स सी क्या करते हैं। गोल्ड, क्रूड ऑयल, सब कुछ यूएस अच्छा कर रही है। सो या अभी तो पॉजिटिविटी लग रही है कल के दिन, बट स्टॉक स्पेसिफिक खेलो ज़्यादा बेटर है। एंड अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं फ्री हो गया हूँ, वीडियोस बनाने लगा हूँ वापस से, तो जो चीज़ें आप लोग ज़्यादा देखना चाहते हो चैनल पे बताओ। मैं चीज़ों पे, कंपनी पे रिसर्च वगैरह भी स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मैं अपने व्यूज़ शेयर किया करूँगा। एंड या बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड हैव अ गुड डे।